जमीन के एक टुकड़े को लेकर आर्मेनिया और अजरबैजान चौथे दिन भी जंग के मैदान में डटे हैं। मिसाइल और टैंक से हमले हो रहे हैं, हर तरफ तबाही मची हुई है। आर्मेनिया ने अजरबैजान के एयरक्राफ्ट को मार गिराया। उसने आसमान में ही अजरबैजान के एयरक्राफ्ट को नष्ट कर दिया। उसके बाद आर्मेनिया ने अजरबैजान के हमले का वीडियो जारी किया। नागोर्नो काराबाख इलाके में रॉकेट लॉन्चर TOS-1 सिस्टम का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। अजरबैजान के हमले में आर्मेनिया को बड़ा नुकसान भी हुआ है। अजरबैजान के हमले में आर्मेनिया के 1200 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। इसमें करीब 700 से ज्यादा जवान हैं और 500 से ज्यादा सिविलियंस। अब नया दावा है कि आर्मेनिया के 19 गांवों पर अजरबैजान ने कब्जा कर लिया है। इतना सब कुछ हुआ तो फिर तुरंत आर्मेनिया ने अजरबैजान के खिलाफ काउंटर अटैक किया और अजरबैजान के 17 हेलीकॉप्टर्स मार गिराए, 50 टैंकों को तबाह कर दिया। आर्मेनिया के जवाबी हमले में अजरबैजान को भी भारी नुकसान हुआ है। अजरबैजान के 50 टैंक, 17 हेलीकॉप्टर, 110 से ज्यादा जवान मारे गए हैं। आर्मेनिया ने कहा है कि अगर तुर्की ने उसकी सेना के खिलाफ F-16 फाइटर जेट्स का इस्तेमाल बंद नहीं किया तो वो रूस में बने बैलिस्टिक मिसाइल की तैनाती करेगा और वो अपने लोगों को बचाने के लिए हर मुमकिन कदम उठाएगा। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI भी आर्मेनिया के खिलाफ अजरबैजान की मदद कर रही है। ISI आतंकियों को अजरबैजान की तरफ से लड़ने के लिए $1500 से $2000 प्रतिदिन दे रही है। पाकिस्तानी सोशल मीडिया में अजरबैजान के समर्थन में जमकर पोस्ट किए जा रहे हैं। मतलब अब नापाक टेरर कंपनी कहीं भी किसी भी जंग में कूद पड़ती है, भले अपने खाने के लाले पड़े हों। इमरान और उनके देश के लिए ही वो कहावत लिखी गई थी कि खाने को नहीं है दाने और अम्मा चली भुनाने। तो आर्मेनिया और अजरबैजान की जंग के बीच अब तुर्की और रूस आमने सामने आ चुके हैं। डर इस बात का है कि कहीं ये जंग और हाहाकारी ना हो जाए। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच नागोर्नो काराबाख के जंगी मैदान में तुर्की ने कूदकर पूरे वॉर सिनेरियो को ही बदल दिया है। आर्मेनिया ने दावा किया है कि तुर्की के एक फाइटर जेट ने उसके एक युद्धक विमान को मार गिराया है। आर्मेनिया के एयरबेस में तुर्की के F-16 फाइटर जेट ने रूस निर्मित सुखोई Su-25 को भी मार गिराया है। खबर है कि इसमें पायलट की मौत हो गई है। इस खबर का सीधा मतलब यह है कि अब तुर्की और रूस आमने सामने आ चुके हैं और ये जंग बर्बादी का नया इतिहास लिखने को बेताब है। तुर्की के F-16 फाइटर प्लेन ने आर्मेनिया का सुखोई 25 मार गिराया। तुर्की का जवाब है कि आर्मेनिया प्रोपेगेंडा फैला रहा है। तुर्की के दखल के बाद रूस बौखलाया हुआ है। क्या वर्ल्ड वॉर 3 के मुहाने पर दुनिया खड़ी है? जंग के मैदान से जो मंजर उभर कर आ रहा है वो साफ बता रहा है कि तुर्की ने रूस को छेड़ा। अब पुतिन एर्दोगान को नहीं छोड़ेंगे। जंग में पहला अटैक इमरान के दोस्त ने किया है, लिहाजा अब तुर्की और रूस सामने सामने हैं। हालांकि तुर्की ने आर्मेनिया के आरोपों को खारिज किया है। हालांकि साथ में तुर्की आर्मेनिया को कब्जे वाली जमीन से पीछे हटने की भी हिदायत दे रहा है। तुर्की के अजरबैजान के साथ अच्छे संबंध है। रूस आर्मेनिया के साथ खड़ा है। नाटो देश तुर्की के दखल से परेशान हैं। जंग के मुहाने पर बाकी मुस्लिम देश भी खड़े हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक आर्मेनिया और रूस में रक्षा संधि और अगर अजरबैजान के ये हमले आर्मेनिया की सरजमी पर होते हैं तो रूस को मोर्चा संभालने के लिए आना पड़ सकता है। आशंका ये भी है कि ये संघर्ष मुस्लिम बनाम ईसाई बन सकता है, क्योंकि अजरबैजान मुस्लिम बहुल देश है और आर्मेनिया ईसाई बहुल इलाका है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या ईरान भी युद्ध में कूद पड़ेगा? ईरान भी शिया देश है और अजरबैजान भी, लेकिन दोनों शिया देशों में 36 का आंकड़ा है। खबर है कि आर्मेनिया की मदद के लिए उसने सैन्य ट्रक भेजे हैं। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। देखिए लूट घर हर रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी,